स्टॉक सोशल के खास सेगमेंट 11 बजे की लेडी स्पेशल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। इस शो में खास ये है कि महिला दर्शक अपने सवाल स्टॉक मार्केट से जुड़े हमें सीधे पूछ सकती हैं, सवाल भेज सकते हैं। लेकिन पहले करते हैं शो की शुरुआत मार्केट के एक चेक के साथ। आज रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद मार्केट में हल्की सी गिरावट यहां पर ऑफ हाइज देखने को मिली। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो इंडेक्स सपाट ट्रेड कर रहा है, 5 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स भी सपाट है और निफ्टी बैंक यहां पर कंपैरेटिवली 55 अंकों का मूव आपको नजर आ रहा है। लेकिन मार्केट पर फिलहाल क्या रणनीति रखनी चाहिए, लाइव हाई छूने के बाद अब और कितने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रभुदास लेदर की वैशाली पारिक। वैशाली जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। मार्केट फिलहाल फ्लैट है लेकिन लाइफ हाई टच किया है, ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग है, क्या तेजी की तरफ ही रहना चाहिए? नमस्कार। एक्चुअली यस, मार्केट ऑलरेडी नए प्राइस हाई में है और व्यू अभी भी बुलिश ही है। बट आई थिंक वीकली जो हम टारगेट रेजिस्टेंस देख रहे थे वो था 22,980 85 और हम वहीं पे अब अटके हुए हैं। सो एज लॉन्ग एज हम 23,000 को क्रॉस ना कर सके तो आई थिंक मार्केट इंडेक्स लेवल से कंसोलिडेट कर सकता है और बैंक निफ्टी भी 49,000 का एक हर्डल है। तो अगर अनलेस एंड अनटिल ये 23,000 और 49,000 को क्रॉस ना करे, आई थिंक इंडेक्स में थोड़ा पॉज आ सकता है। तो इंडेक्स में थोड़ा सा पॉज देखने को मिल सकता है, ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है तो इसी के साथ रहना चाहिए। कनेक्टेड रहेगा, कुछ और स्टॉक्स के ऊपर भी हम करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे। और एनएसई ने निफ्टी नेक्स्ट 50 पर डेरिवेटिव्स लॉन्च किए हैं, जिसका पहली मंथली एक्सपायरी आने वाली है। अब तक कैसा रहा है रिस्पॉन्स, समझते हैं एनएसई के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राम कृष्णन से, जो हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मॉर्निंग सर, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी अच्छा रिस्पांस आज मैं देख पा रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफी इंडेक्स के जो एक्टिवेशंस हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आपसे ही समझना चाहूंगा कि अब तक इस नए प्रोडक्ट को कैसा रिस्पांस मिला है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज मौका देने के लिए, आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ये जबरदस्त इंडेक्स है, जैसे कि हमने बोला था लॉन्च के टाइम पे भी। और आप देखेंगे जैसे आपने बोला अभी, ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 550 से ज्यादा मेंबर्स इस पे ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए हैं और पिछले 3 हफ्तों में जब से ये लॉन्च हुआ है आज तक आप देखेंगे तो 1100 करोड़ से ऊपर धंधा हो गया है इस इंडेक्स पे और डेली एवरेज टर्नओवर कुछ 50-60 करोड़ के आसपास है और लगभग 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट अब तक ट्रेड हो चुके हैं। और पीक टर्नओवर इसका देखेंगे सिर्फ 3 ही हफ्तों में इंडेक्स फ्यूचर्स में 82 करोड़ से ऊपर हो गया है और ओपन इंटरेस्ट भी काफी बढ़ गया है। लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है अभी इस पॉइंट पे। तो 1 महीना भी नहीं हुआ है और अगले फ्राइडे को इसका पहला एक्सपायरी है, 31 मई का दिन। और इतना अच्छा सा हमारा शुरुआत हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम सब बहुत खुश हैं इससे और उम्मीद करते हैं कि ये मार्केट का रिक्वायरमेंट मीट करे, क्योंकि बहुत लोगों ने हमको ये रिक्वेस्ट किया था कि ये निफ्टी 50 के बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है, इसमें 50 स्क्रिप्ट हैं और इतना आसानी से ये हिल नहीं जाएगा। काफी डाइवर्सिफाइड है, मैं देख भी रहा था कि इस इंडेक्स के कंपोनेंट्स अगर आप देखें तो स्मॉल कैप भी हैं, साथ में मिड कैप्स हैं, लार्ज कैप्स का भी कॉम्बिनेशन है और सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में काफी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन सर आपने बताया कि 550 से प्लस मेंबर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर ट्रेडिंग को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन क्या और ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ बात चल रही है इसे एक्सपांड करने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई सारे रिटेल प्लेटफॉर्म्स अभी भी इसको सेट नहीं किए हुए हैं, पर अच्छी बात यह है कि 30% से ज्यादा प्रीमियम टर्नओवर हमको एल्गो ट्रेड से मिले हैं इसके 3 हफ्तों में। और जैसे कि आपने बताया टॉप सेक्टर्स में आप देखेंगे तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर सर्विसेज, इसमें 2 सेक्टर्स हैं। लगभग टोटल वेटेज इन दोनों सेक्टर्स का मिला के 24% के आसपास है। ये दोनों सेक्टर निफ्टी 50 में नहीं है, तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 की खासियत है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ ये बहुत पॉपुलर होने वाला है। हमारा ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर ऑलरेडी 7 ETF है और 13 म्यूचुअल फंड्स के इंडेक्स फंड्स भी हैं। तो 20 स्कीम्स हैं जो ये इंडेक्स को बेस बना के ऑलरेडी फंड लॉन्च किए हुए हैं। तो इनमें जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबको अगर हेज करना है तो हेजिंग प्रोडक्ट ये है निफ्टी नेक्स्ट 50 कॉन्ट्रैक्ट। तो काफी उम्मीद रख सकते हैं इसके ऊपर और अगले हफ्ते में हमको पता चलेगा ये पहला एक्सपायरी कैसे जाता है
और इससे बहुत सारे इंडिकेशंस मिल जाएंगे। और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं सारे ही हमारे इंडेक्स लाइफ टाइम हाई में है, निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, और पॉसिबिलिटीज अच्छे दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी तक अगर आप देखें तो एक्सेप्टेंस मार्केट की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिस्पांस फीडबैक देखने को मिल रहा है। लेकिन सर आपने खास बात बताई कि आल्गो ट्रेडर्स के बीच में निफ्टी नेक्स्ट 50 काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो अभी तक का जो टर्नओवर और वॉल्यूम्स ओपन इंटरेस्ट देखने को मिले, इसमें एग्जैक्ट पार्टिसिपेशन पता चल सकता है कि आल्गोस की तरफ से कितना आया है? जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रीमियम टर्नओवर में से 30-35% एल्गो ट्रेड से आए हुए हैं अब तक। तो ये और काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे डेरिवेटिव्स मार्केट में आज एल्गो का इम्पैक्ट 60 to 70% है। तो इसमें अपसाइड काफी है, 30% ही अब तक 30-35% हमने देखा है। तो हमको ये लग रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में और महीनों में ये बहुत बड़ा साइज और शेप ले लेगा। काफ़ी सिग्निफिकेंट आल्गोस की तरफ से पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि ओपन इंटरेस्ट में तो इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन और बेहतर तरीके से समझने से क्या फ्यूचर्स में ज़्यादा पॉपुलैरिटी लग रही है, या फिर जो अभी तक का ट्रेंड है कि ऑप्शंस में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ट्रेडर्स की तरफ से, ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादा पॉपुलैरिटी, ज़्यादा एक्सेप्टेंस कहाँ पर देखने को मिल रहा है, फ्यूचर्स या ऑप्शंस? अभी फिलहाल फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होता है तो पहले इंडेक्स फ्यूचर्स बिल्डअप होता है, उसके बाद धीरे धीरे ऑप्शंस में भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने अब तक 1077 करोड़ का धंधा देखा है 3 हफ्तों में, और इंडेक्स ऑप्शंस में टोटल कुल मिला के 30-35 करोड़ का कुछ धंधा हुआ है। तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट रोबस्ट होने से पहले अगर फ्यूचर्स में बिल्डअप हो जाता है तो काफी अच्छा है। ऑलराइट सर, एक और चीज़ मैं ये भी देख रहा था कि कुछ टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, इनकी तरफ से अभी यहाँ पर ट्रेडिंग जो है अलाउ नहीं की गई है ताकि रिटेल्स पार्टिसिपेट कर पाएं। क्या इनके साथ नियर टर्म में बात चल रही है और ये कब तक हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल सर, हम सबसे बात कर रहे हैं और बहुत जल्द ये प्रोडक्ट सारे प्लेटफॉर्म्स में मिल जाना चाहिए। ऑलराइट सर, इसी के साथ मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे निफ्टी बैंक है, यहाँ पर वीकली ऑप्शंस को काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अभी तक निफ्टी नेक्स्ट 50 में वीकली ऑप्शंस नहीं है, तो ये कब तक लागू हो जाएंगे? नहीं सर, जैसे हमको सेबी से परमिशन मिलता है वीकली ऑप्शंस के लिए, वो भी हम लॉन्च कर देंगे। फिलहाल सेबी ने हमको मंथली एक्सपायरी के लिए परमिशन दिया था, तो हमने मंथली एक्सपायरी लॉन्च किया हुआ है। ऑलराइट, तो कोई एक डेफिनेट टाइमलाइन मिल सकती है अप्रोक्सीमेटली कि अब तक देखने को मिल सकते हैं वीकली ऑप्शंस में भी? नहीं सर, कोई टाइमलाइन नहीं है हमारे पास ऐसा कोई। जैसे ही हमको परमिशन मिलता है हम लॉन्च करेंगे। ऑलराइट सर, एक और खास बात है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो है शुक्रवार को होगी, तो कुछ और इंडिसेस ऐसे हैं जिनकी एक्सपायरी होती है, तो क्या आपको लग रहा है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक बेहतर कंपटीटिव एज मिल पाएगा? हम लोग सर नए प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च करते हैं क्योंकि आज मार्केट में लोगों का अपीटाइट बहुत ब्रॉड बेस्ड हो गया है। पहले के ज़माने में सिर्फ निफ्टी 50 काफ़ी था या निफ्टी बैंक काफ़ी था, पर जैसे जैसे मार्केट का टेस्ट बढ़ते गया और एक्सपैंड होते गया, हमको निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी फिन, निफ्टी मिड कैप ऐसे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लेके आने पड़े। और भी मार्केट से बहुत डिमांड है, क्योंकि हाँ NSE के पास इतने इंडाइसेस हैं, और आज थीम बेस्ड इंडाइसेस और मोमेंटम बेस्ड इंडाइसेस का काफ़ी डिमांड है मार्केट में। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर दिन को शायद एक या दो प्रोडक्ट होंगे, पर ये जिसको जो प्रोडक्ट यूज करना है उसके लिए वो लोग जाएंगे, वो प्रोडक्ट में वो लोग ट्रेड करेंगे। ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव तरीके से इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। तो बेहतर यहाँ पर अगर आप देखें तो आल्गो ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से भी अगर आप देखें तो रिस्पांस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 अपने आप में खास इंडेक्स है, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ सवालों को शो में करेंगे शामिल, साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज भी जानेंगे। बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैशाली जी कनेक्टेड है हमारे साथ। वैशाली जी बताइए अपने 2 ट्रेडिंग आइडियाज। ओके, सो फिलहाल मैं एक तो चंबल फर्टिलाइजर्स कहूंगी। पोजिशनल ट्रेड रहेगा 380 के स्टॉप लॉस के साथ एंड 450 का टारगेट रहेगा। दूसरा मैं कहूंगी फिलहाल आई थिंक मीडिया सेक्टर में भी एक तेजी बन रही है, सो सन टीवी 670 स्टॉप लॉस 655 टारगेट 700। ऑलराइट, तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं यहाँ पर आप
फोकस करके चल सकते हैं। सन टीवी यहाँ पर जो टारगेट है 670 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, टारगेट क्या होगा? सन टीवी 700-720, 700-720 तक के टारगेट है और स्टॉप लॉस कितने पर लगाएंगे? 650। 650 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी फोकस करके चल सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। शुक्रिया वैशाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।